गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सीएफटी देखी थी हमारी, राइट। उसमें हम ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग देख चुके थे। हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। उसी में फर्दर एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं कि हमसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है जैसे हमारे पास y TiH2O6 3 positive is colored and while StH2O6 3 positive while StH2O6 3 positive is colorless, राइट। हमें ये बताना है ये कलर्ड क्यों है और वो कलरलेस क्यों है, राइट। तो कैसे करना है, देखो जो स्टेप्स हम वीबीटी में परफॉर्म करते थे वही हल्के हल्के वही करने हैं। कैसे, सबसे पहले अपना कॉम्प्लेक्स लिखो TiH2O6 3 पॉजिटिव। ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन के हर क्वेश्चन में पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मान लो X। अब H2O है हमारा न्यूट्रल लिगेंड, तो चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज हमें 3 पॉजिटिव गिवन है तो +3, तो X की वैल्यू आ गई +3। इट मीन्स कि जो हमारा ये टाइटेनियम है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, राइट। अब टाइटेनियम का 22 होता है लेकिन ये किस स्टेट में प्रेजेंट है, +3 की फॉर्म में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे +3। इट मीन्स इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, राइट। अकॉर्डिंगली हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 3d2 4s2, राइट, -3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, एक इसमें से जाएगा, तो आवर कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 3d1, राइट। d ऑर्बिटल है, लिगेंड्स है, कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, 6 मींस ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो हमें यहाँ पर वही दिखानी है, 1 2 3 4 5 स्प्लिट हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी यहाँ पर हमारी, स्प्लिट हो जाएंगे किसमें, T2G और EG में। T में मीन्स T का मतलब क्या होता है, T से T2G, T से ट्रिपल, तो नीचे आएंगे हमारे ट्रिपल ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स और ऊपर बचे 2, राइट। एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, राइट। ये रहा यहाँ पर dxy dyz dzx, ऊपर होता है हमारा dx2 y2, ये होगा dz2। तो जब इस पे हम लाइट डालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर हमारा dd ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। यहाँ पर क्या होता है, dd ट्रांजिशन हमारा इसके अंदर पॉसिबल होता है, राइट। अब बात करते हैं StH2O6 की। स्कैंडियम H2O6 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। सबसे पहले तो सॉरी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको मान लो X, उसको मान लो X। H2O पर चार्ज क्या होता है, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ये +3, ओवरऑल चार्ज क्योंकि +3 है, तो X की वैल्यू आ गई यहाँ से +3, राइट। अब इसी तरह करेंगे, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर होता है हमारा 21, लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में है, +3 की फॉर्म में, तो हम यहाँ पर स्कैंडियम +3 की बात करेंगे, -3 इलेक्ट्रॉन तक। कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 3d1 4s2 -3 इलेक्ट्रॉन, राइट।
3 इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, मीन्स 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से, क्या बचेगा खाली आर्गन 18। अब यहाँ पर तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर कलर कंपाउंड क्यों होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, so there will be no dd transition, hence it is colorless, right? तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। आपको आपके एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आराम से, राइट? आगे चलते हैं, अपना वही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आते हैं थोड़ा सा। अब हमें लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें। ये लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? तो क्वेश्चन इज explain the formation of low spin and high spin complexes. Explain the formation of low spin and high spin complexes by CFT। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि ये लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। स्पिन क्या होती है? प्लस 1 में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने स्पिन के बारे में, क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ते थे हम, डिनोटेड बाय एस, राइट? जिसकी डायरेक्शन अप होती थी उसके लिए +12, जिसकी डाउनवर्ड होती थी उसके लिए -12। तो यही स्पिन वहां पर यूज होगी। लो स्पिन मतलब कम स्पिन, हाई स्पिन मीन्स ज्यादा स्पिन। तो देखो इसको कैसे करना होता है। अब हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होती है जिनमें अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए और वीक लिगेंड आ जाए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा सच रहती है। लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होती है अगर हमारे पास वीक लिगेंड आए या फिर कौन सा आए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, तो स्प्लिटिंग पर इफेक्ट पड़ता है। तो वही चीज हमें इसके अंदर देखनी है। जैसे हमारे पास है D4 ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम बात करते हैं D4 ऑर्बिटल की। D4 का मतलब क्या है कि D में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम बात करेंगे इसकी इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। पहले तो बात करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। अब लिगेंड की प्रेजेंस में है तो स्प्लिटिंग तो होगी, लिगेंड की प्रेजेंस में है तो स्प्लिटिंग तो हमारी इसमें होगी ही होगी। तो स्प्लिटिंग हो गई इसकी, मान लो T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने +1 में रूल पढ़ा हुआ है कि हर ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर ज्यादा आएंगे। अब वीक लिगेंड क्या कराता है? पेयरिंग कराता है या नहीं कराता? नहीं कराता। तो पहले हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इससे पहले एक चीज थोड़ी सी समझानी पड़ेगी, सॉरी, हम इसको बात करते हैं। चलो वीक लिगेंड की ऐसी बात कर लेते हैं। वीक लिगेंड हमारा पेयरिंग नहीं कराता तो इसमें हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो 1 2 3 फिर चला जाएगा ऊपर, हो गई पेयरिंग। हम सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए सारे हमारे। ये लेवल आप लोगों को पता है किसका होता है? बैरी सेंटर का, राइट? कॉन्फ़िगरेशन सॉरी एनर्जी लेवल की बात करें, यहाँ पर होता है +0.6 और यहाँ पर कितना होता है? -0.4। तो अब ना हमें इससे वैल्यू निकालनी है डेल नोट की। कैसे निकलती है वो वैल्यू? देखो, हमें इसके केस में डेल नोट की वैल्यू निकालनी है। डेल नोट की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो भी एनर्जी है जिसकी लेवल की, उसको मल्टीप्लाई कर दो विद उसके इलेक्ट्रॉन्स। नीचे एनर्जी कितनी है? चलो पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। पहले ऊपर एनर्जी कितनी है? +0.6। इस लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इंटू 1।
अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो एनर्जी तो प्लस होगी हमारी, ऐड होगी, प्लस चार्ज क्या है, -0.4, तो हम इसका एज सच -0.4 लेंगे। इनटू में इस लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 3, तो इनटू में आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पर -0.6 आएगा, राइट। अब इसी की बात करते हैं हम इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसी की बात करेंगे हम इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है, पेयरिंग कराता है। अब भाई लिगेंड है तो डीजनरेट, सॉरी, ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग तो होगी, स्प्लिटिंग हो चुकी है हमारी किसमें, T2G और EG में। ये रहा बैरी सेंटर हमारा, राइट। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या कराता है, पेयरिंग कराता है। कैसे होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन डालना है, 1 2 3। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराना प्रेफर करता है, तो वो पेयरिंग कराएगा, तो यहाँ पर आ गया 4। मतलब इस केस में EG लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, राइट। अब डेल नोट की वैल्यू निकालते हैं, इसकी भी डेल नोट की वैल्यू निकालेंगे, इतने की वैल्यू कितनी है, -0.4, यहाँ पर +0.6, क्या आ जाएगा यहाँ पर, -0.4 इनटू में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस में करें 0.6, कितना इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इनटू में 0। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -1.6, राइट। अब देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी, वीक लिगेंड के केस में। तो वीक लिगेंड के केस में जो हमारी स्पिन होती है वो ज्यादा होती है। कैसे, इसको हम ये वैल्यूज निकाले बिना भी देख सकते हैं। स्पिन ज्यादा कब होगी, जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैं इसकी बात करूं, इसकी वजह से +12, इसकी वजह से -12, टोटल 0, राइट। स्पिन की वैल्यू तो कोई आई नहीं। स्पिन की वैल्यू कब आती है, जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वीक लिगेंड के केस में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो ये है हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसमें हमें स्पिन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, तो इट इज आवर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। इन केस ऑफ वीक लिगेंड यही क्या है, इसमें भी इसे हम हाई बोलेंगे, वो मैं आगे लिखवा दूंगी आराम से, ठीक है। बस हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो वो हमारा हाई स्पिन होगा। लो स्पिन हम उसे कह सकते हैं जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एक तरह से हम लिखेंगे आगे जो चीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। इसी तरह हम बात करते हैं D5 की, D5 की। सबसे पहले बात करते हैं हम D5 की। इन केस ऑफ वीक लिगेंड वही स्प्लिटिंग होगी इसकी इन T2G एंड EG। 5 इलेक्ट्रॉन है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता, तो 1 2 3 4 5। डेल नोट की वैल्यू निकालते हैं, डेल नोट की वैल्यू आएगी हमारी, इधर कितनी है -0.4, इधर होती है हमारी +0.6, लिखते हैं वही -0.4 इनटू में 3 प्लस 0.6 इनटू में 2, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी -1.2 और यहाँ आएगी +1.2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, तो स्प्लिटिंग होगी किसमें, EG में, और इसमें T2G में। 1 2 3 स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराएगा, तो ऊपर नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमारे, कहाँ जाएंगे, नीचे। 4 5 डेल नोट की वैल्यू निकालें हम, क्या आएगी, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग से आएगी हमारी, तो यहाँ आएगा -0.4 इनटू में कितना 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ आ जाएगा -2.0। तो देखो 0 बड़ा होता है या -2.0, 0 बड़ा होता है हमारा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके केस में क्या आई, हाई स्पिन आई। तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता, इसलिए वो हाई स्पिन लेके आता है।
और जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या कराता है, पेयरिंग करा देता है, इसलिए वो क्या फॉर्म करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये बात ध्यान रखना कि जो हमारे वीक लिगेंड्स जहां जहां भी हम यूज करेंगे वो सारे होंगे हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे वो फॉर्म करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। राइट, तो इसको हम लिख लेंगे। अगर हमें डिफाइन करना हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर मुझे लिखना हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सबसे पहली बात आती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग कौन कराएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कराएगा। तो हम इसमें लिखेंगे इफ अ कॉम्प्लेक्स कंटेन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इफ अ कॉम्प्लेक्स contain strong ligand, if a complex contains strong ligand, it results in the pairing of electron, it results in the pairing of electron in T2G orbital, hence form low spin complexes, hence form low spin complexes। राइट, अब बात करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की। हाई स्पिन मीन्स ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके केस में होंगे, वीक लिगेंड के केस में। तो सेम डेफिनेशन है, इसमें लिख देंगे इफ अ कॉम्प्लेक्स कंटेन, इफ अ कॉम्प्लेक्स कंटेन weak ligand, it results in the, it do not result या it do not do pairing of electrons। right, हम लिखेंगे if a complex contain weak ligand, it do not cause pairing of electron, it do not cause pairing of electron in T2G orbital, in T2G orbital, right, hence result in formation of high spin complex, hence result in formation of high spin complex। राइट, लिख लिया। अब इसी कंसेप्ट से हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वो करेंगे हम क्वेश्चन रिलेट करेंगे हम क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग को और पेयरिंग एनर्जी। कैसे, मैंने इसलिए रब नहीं किया था, इसी से समझा देती हूँ। अब क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग को हमने डिनोट किया है बाय डेल्टा नोट, और पेयरिंग एनर्जी को हम डिनोट करेंगे बाय पी। देखो, अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी मतलब ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में पहुंच पाएगा। अगर हमारी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में पहुंच पाएगा। तो जो अगर डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर डेल्टा नोट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस केस में हमारी पेयरिंग हो जाती है, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम होती है, पेयरिंग को हम अचीव कर लेते हैं। क्यों, स्प्लिटिंग ज्यादा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा इतना ऊंचा, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो उसे नीचे ही आना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में एक तरह से हम कह सकते हैं जो स्प्लिटिंग एनर्जी वो ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से। मीन्स पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग, रुक जाओगी मैं लिखवाऊंगी अलग से, समझा रही हूँ।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी में हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब है पेयरिंग को हम इजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक, पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? अब पेयरिंग किनकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। इलेक्ट्रॉन दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो उन्हें एक साथ रखने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। तो एक दूसरे के साथ उनका रिपल्शन कम हो, उसके लिए हमें पेयरिंग एनर्जी मतलब रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी नीड होती है उसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कि एक लेवल तक हमें इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए भाई इन्हें संभालने के लिए कि इकट्ठे टिक जाए। अगर उतनी नहीं अचीव होती तो पेयरिंग नहीं होती। इसी तरह इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमारी जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है वो कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब कि पेयरिंग एनर्जी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अचीव नहीं कर पाएंगे तो पेयरिंग नहीं होगी। और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो वीक लिगेंड के केस में जो हमारी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसको हम लिखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन डालो, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड, व्हाट इज crystal field splitting energy? Define crystal field splitting energy. Define crystal field splitting energy. How does the magnitude of del not decide? How, इसी में है how does the magnitude of del not decide the actual configuration of d orbital, the actual configuration of d orbital in coordination compound, in coordination compound, in coordination compound when ligand approaches, when ligand approaches the transition metal, the transition metal. तो सबसे पहले तो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को डिफाइन कर देंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है कि जब भाई लिगेंड मेटल के पास आएगा तो रिपल्शन होगा जिसके वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है और कुछ एनर्जी आएगी, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। फिर हमें ये चीज बता देंगे, इसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन के हेल्प से समझा दिया था कि कैसे कैसे चीज होगी। तो लिखते हैं, एक तरह से अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यही तो थी, डेल नॉट, है ना। तो डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन Eg and T2G energy level. तो लिखेंगे the difference in the energy of the difference in the energy of T2G level and Eg level, T2G level and Eg level is called crystal field splitting, is called crystal field स्प्लिट, राइट। डेल नोट और पी का हमने कंपैरिजन देख लिया। इसे दोबारा कराऊं एक बार, बताऊं ये चीज, स्प्लिटिंग ज्यादा है, ओवरकम नहीं कर पाएंगे।
इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा तो पेयरिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी, तो ऊपर आराम से जा सकता है तो पेयरिंग नहीं होगी। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के साथ अगर से आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पर पेयरिंग होगी या कहाँ पर कौन से लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी या किसके केस में कम होगी। राइट, तो हम लिखेंगे क्या मैंने एक चीज बताई है वो वीवीटी के अंदर आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका फर्स्ट केस क्या है, डेल नॉट इज ग्रेटर देन पी। पी क्या है हमारी यहाँ पर, पेयरिंग एनर्जी। पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। राइट, तो इसके अंदर लिखेंगे इफ डेल नॉट इज ग्रेटर देन पी, if del naught is greater than P, results in pairing of electron, results in pairing of electron। कहाँ पर हुई थी पेयरिंग, इन T2G level, in T2G level and act as strong ligand and act as strong ligand and act as strong ligand from and form low spin complex and form low spin complex। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा तो कम स्पिन आएगी, तो इसलिए क्या फॉर्म करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह सेकंड केस ले लेते हैं, डेल नॉट इज लेस देन पी, मीन्स अगर हमारी इफ डेल नॉट इज लेस देन पी, it do not cause pairing of electron, it do not cause pairing of electron, it do not cause pairing of electron and form high spin complexes and form high spin complexes। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए या वीबीटी में भी बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन या कॉम्प्लेक्स की सारी चीजें निकालो, तो वहां पर आप सारी चीजें लिखना कि कौन कौन है, हाई स्पिन है या नहीं है, लो स्पिन है या नहीं है, ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप तो निकाल लोगे, साथ में उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी लिखना है। मैग्नेटिक कैरेक्टर आप लोगों को पता ही है क्या होता है, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे पेयर्ड हो सारे के सारे तो डायामैग्नेटिक होते हैं। अब हम एक बार आउटर स्पिन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लोअर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात और कर लेते हैं। आउटर ऑर्बिटल सिंपल है बिल्कुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ये वीबीटी में यूज होता है, ये वीबीटी का कंसेप्ट है। राइट, आउटर ऑर्बिटल, आउटर का मतलब क्या होता है, बाहर, ऑर्बिटल मीन्स बाहर वाला ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन कई बार हमारी बनती है वीबीटी में कि sp3d2, कौन से डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, बाहर वाले, तो इसको इसलिए हम बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। राइट, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें, जैसे हो गया हमारे पास DsP2, हम ऑर्बिटल्स कैसे लिखते हैं, जो पहले आया उसको पहले फिर बाद फिर जो लास्ट, इस सीरीज में लिखते हैं। तो इसमें डी ऑर्बिटल कौन से यूज हो रहे हैं, अंदर वाले, तो इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं D2sp3।
इसमें भी देखो, इसमें बाहर वाले ऑर्बिटल्स यूज हो रहे थे इस हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, अंदर वाले यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसमें बाहर वाले थे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। राइट, तो ये बात हो गई हमारी सीएफटी की और वीबीटी की। वीबीटी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अकॉर्डिंग आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, शेप निकालनी है सिंपल। सीएफटी में आपको स्ट्रॉन्ग और लिगेंड, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहे हैं कि वो क्या क्या करेंगे और हमें क्या क्या चीज मेंशन करनी है। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बात करेंगे, पहले वीबीटी के पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं एक बार। एक बार वीबीटी के पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं। पोस्टुलेट्स की हेडिंग डाल लो, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। जो जो चीजें हमने वीबीटी में देखी है हम बस वही लिख देंगे। क्या चीज देखी है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर क्या देखा था हमने कि जो हमारा लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है किसके अंदर, उन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर। राइट, उसकी हेल्प से सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। फिर हमने क्या निकाली थी, हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली फिर हमें क्या पता चल जाती है, उनकी शेप या ज्योमेट्री का पता चल जाता है। तो वही पॉइंट्स अब हमें इसमें लिख देने। फर्स्ट पॉइंट इज central atom must consist of vacant orbitals. Central metal atom must consist of vacant orbitals. जैसे हमने इसके अंदर डी भी यूज किया, एस भी यूज किया, पी भी यूज किया, अगर वो खाली ही ना होते तो हम क्या उन्हें यूज कर पाते? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, लिगेंड मस्ट डोनेट, ligand must donate lone pair of electron, ligand must donate lone pair of electron to central metal atom, to central metal atom। मैं CMA लिख रही हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि अगर कॉपी में ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर पेपर में भी इसी तरह हाथ चलेगा और वहां पे वो क्रॉस कर देंगे। अब उन्हें क्या पता CMA क्या है, सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। राइट, थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेट मस्ट बी फॉर्म, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड must be formed, must be formed between central metal atom and ligands। राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए तभी तो वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। राइट, नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन में भी, हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3, sp3d, sp3d2, dsp2 and dsp2 respectively
या फिर and shapes will be and shapes will be sp3 के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल, sp3d कितने जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं मतलब क्या शेप होगी हमारी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में एक साइड में। तो इसके लिए ट्राई याद किया था हमने, इन दो के लिए बाई याद किया था, तो शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 6 जुड़े हैं, इट मीन्स octahedral। dsp2 मीन्स स्क्वायर प्लैनर, मीन्स स्क्वायर प्लैनर। लास्ट में लिखा है मैंने रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है पता है ना, कि इसके अकॉर्डिंग ये शेप, इसके अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग ये और उसके अकॉर्डिंग ये शेप, राइट। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो हमें ये शेप्स ऑटोमेटिकली वहां पर मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो ये बात हो गई वीबीटी के पोस्टुलेट्स की। अब हमारा लिगेंड के, अब हमने लिगेंड के टाइप्स देख लिए थे, एम्बिडेंटेड लिगेंड भी देख लिया था। एक लिगेंड का मैंने आपको छुड़वा दिया था उस टाइम, अब करते हैं उसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलेट्स पढ़ने हैं हम बोले या फिर चिलेटिंग इफेक्ट पढ़ने। चिलेट्स क्या होते हैं वो देखना है सबसे पहले। क्वेश्चन इज डिफाइन चिलेट्स। डिफाइन चिलेट्स, चिलेट रिंग एंड चिलेशन, एक ही बात है। डिफाइन चिलेट्स की बात कर लो या तो चिलेट्स की बात कर लेते हैं, या फिर चिलेशन कह लो, या फिर चिलेट रिंग कह लो। ये चिलेट्स होता क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड जोड़ें, तो जो हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड है वो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा ही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आप लोगों के सामने। जैसे कि हो गया हमारे पास CO OX थ्राइस, ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। OX मीन्स ऑक्सलेट, इट इज एन डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। 6 कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में 2 एक साइड में, राइट। अब एक OX 2 बॉन्ड बनाता है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, इस तरह से रिप्रेजेंट